हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड कि जो इंस्क्रिप्शन हैं इनको आर्कोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियन ने कैसे पढ़ा, उनका कैसे मीनिंग निकाला, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डिसाइफरिंग ब्राह्मी। ब्राह्मी की स्टडी, ब्राह्मी का अध्ययन कैसे किया गया। अपने कंट्री की सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। ये माना जाता है कि जितनी भी स्क्रिप्ट इंडिया की हैं, लैंग्वेज हैं, उनका बेसिक ब्राह्मी में है। ब्राह्मी, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं और इसकी लैंग्वेज प्राकृत है। जो अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। 18th सेंचुरी में ये जो इंस्क्रिप्शन है इनके ऊपर कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर स्टडी की गई। यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन ने इंडियन जो देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट है इनके वर्ड की कंपेयरिंग, लेटर की कंपेयरिंग ब्राह्मी के साथ की गई। तो उन्होंने पहले पाया कि हो सकता है ये संस्कृत लैंग्वेज है, बट ये प्राकृत थी। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको आसानी से पढ़ लिया। किसको? ब्राह्मी को। नेक्स्ट, हाउ ख्रोस्टी वाज रीड। ख्रोस्टी जो ब्राह्मी के पैरेलल एक दूसरी स्क्रिप्ट थी। अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख जो स्टोन पे लिखे जाते थे, पिल्लर पे लिखे जाते थे, वो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट में मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक रूलर रूल किया करते थे और वो अपने क्वाइंस पर अपनी इमेज और अपना नाम लिखते थे। तो ख्रोस्टी को बहुत आसानी से इसलिए पढ़ा गया क्योंकि ख्रोस्टी और यूनानी के लेटर जो थे ना उनको कंपेयर किया गया, उनको जाना गया। तो आसानी से इसको पढ़ लिया गया कि इंडो ग्रीक रूलर अपोलोडोटस था। आसानी से मिनांडर को भी पढ़ लिया जो वहाँ का रूलर था। तो इस तरह ब्राह्मी और ख्रोस्टी को 19th सेंचुरी में 1838 में यूरोपियन जो स्कॉलर है उसने इंडियन स्कॉलर की हेल्प लेकर के ब्राह्मी और ख्रोस्टी को रीड कर लिया था, पढ़ लिया था। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हमें हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं, बट ये पूरी हिस्ट्री की जानकारी नहीं देते। हिस्ट्री का कुछ मात्र अंश ही हमें इनसे मिलता है। यहाँ हम अशोक के 2 इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक इंस्क्रिप्शन वो है जिस पर अशोक का नाम नहीं लिखा है, बट उसके टाइटल से पता चल जाता है, उसके कंटेंट से पता चल जाता है, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं। ऐसा ही इंस्क्रिप्शन का जो हम एग्जाम्पल देते हैं तो बुक के अंदर सोर्स 10th द ऑर्डर ऑफ किंग में वो क्या लिखता है कि मेरे से पहले जितने भी रूलर हुए हैं वो अपने वर्क की, काम की रिपोर्ट, मैनेजमेंट नहीं करते थे। मैं ये सब कुछ करता हूँ। वो अपने आप को ये कहता है कि मैं चाहे किसी गार्डन में हूँ, बेडरूम में हूँ, या फिर खाना खा रहा हूँ, या प्लैंकिंग में हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा सबसे पहला जो वर्क है, अफेयर है, वो लोगों के वर्क को डिस्पोजिंग करना है। तो यहाँ
पर अशोक का नाम नहीं है इस इंस्क्रिप्शन पे। बट मैंने कहा ना कि उसके टाइटल से, उसके कंटेंट से, उसके लैंग्वेज से ये आसानी से पता चल जाता है कि ये इंस्क्रिप्शन इस रूलर का रहा होगा। दूसरे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो नेम से दिए गए हैं, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता। अशोक ने एक सोर्स यहाँ पर दे रखा है, द एंगिस ऑफ किंग। अशोक ने जब रूल संभाला उसके 8 ईयर बाद अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहा, और उसने जो प्रेजेंट डे में उड़ीसा है यहाँ के रूलर के अगेंस्ट वार किया 261 BC में, हम कह सकते हैं 3rd सेंचुरी BC में। तो वहाँ के रूलर को उसने डिफीट किया। डिफीट होने के बाद वो जो है ना अशोक युद्ध भूमि में जाता है और देखता है कि 1000 ऑफ पीपल्स जो ना जो किल हो चुके, मर चुके हैं, और इतने ही लोग इंजर्ड हैं। तो उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत एंगिस हुआ। उसने इस वार के बाद कभी भी कोई वार नहीं किया। हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहला रूलर मिलता है जिसने युद्धों को जीतने के बाद युद्धों को छोड़ दिया, और वो एक टेंशन में आ गया कि ऐसा मैंने क्यों किया है, और अपनी स्वार्थ को, तलवार को सदा के लिए अपनी मयान में डाल लिया। तो ये हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हमें हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। बार बार आर्कोलॉजिस्ट होते हैं या फिर हिस्टोरियन या स्कॉलर होते हैं, इनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद रियल मीनिंग क्या है, कहीं रियल मीनिंग चेंज न हो जाए, इसके ऊपर बहुत ही स्टडी एनालिसिस करते हैं, तब जा करके इसके फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जब इंस्क्रिप्शन को पढ़ भी लिया जाता है आसानी से, उसकी लैंग्वेज समझ में भी आ जाती है, फिर भी जो उसके पैरेलल जो अल्टरनेट जो लिटरेचर हैं वो पढ़े जाते हैं, और इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद लास्ट रिजल्ट पर हिस्टोरियन जो ना पहुंचते हैं। नेक्स्ट, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। ये कहता है कि जो इंस्क्रिप्शन है इनके भी अपने लिमिटेशन होते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन ये हिस्ट्री की नहीं दे पाते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है? हो सकता है कोई इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला है वो ऐसा मिला है जो बहुत अच्छे से इनकोड करके नहीं लिखा है, खोद करके नहीं लिखा है, जिसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा हो सकता है कि किसी भी समय किसी ने अटैक कर दिया हो तो इंस्क्रिप्शन टूटी फूटी कंडीशन में मिल जाते हैं, तो इनको भी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन पर सब कुछ लिखा होता है, पर फिर भी हिस्टोरियन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, लास्ट रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं। मोस्टली इंस्क्रिप्शन अभिलेख राजाओं के रूलर्स के हैं, और रूलर की अचीवमेंट ही उसके ऊपर लिखी जाती है या फिर ऑर्डर लिखे जाते हैं। तो हमें उस टाइम के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी डेली लाइफ में जो सौरव जो जॉय सुख दुख हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं मिल पाता। इस तरह इंस्क्रिप्शन हमें फिर भी हिस्ट्री में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। 20वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड तक हिस्टोरियन का इंटरेस्ट भी केवल राजा की, रूलर की अचीवमेंट ही लिखना था। बट आजकल के जो हिस्टोरियन हैं वो अचीवमेंट के साथ साथ उस टाइम के जो पीजेंट्री है, आर्टिशियन हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके बारे में भी
बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, इसलिए हिस्टोरियन बॉटम पर जाकर के पूरी सोसाइटी का सिनेरियो लेना चाहते हैं। आज उनकी इम्पोर्टेंस उस टाइम के जो सोसाइटी के सबसे नीचे के लोग थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना है। तो आज अपना हिस्ट्री का सेकंड लेसन का एंड होता है। इससे रिलेट कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।